पंजाब में जारी घमासान के बीच दिल्ली आ रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। डीजीपी और एडवोकेट जनरल पर फंसे पेच को लेकर कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। कल सिद्धू से हुई चर्चा की जानकारी देंगे सीएम चन्नी। नए डीजीपी और एडवोकेट जनरल को हटाने पर अड़े हैं सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए पैनल बना सकती है पार्टी। पैनल में सीएम चन्नी, सिद्धू अलावा कांग्रेस के ऑब्जर्वर हरीश चौधरी हो सकते हैं शामिल। कल चन्नी और सिद्धू की बैठक के दौरान मौजूद थे चौधरी। कुर्सी संभालते ही एक्शन में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा चंडीगढ़ में सुबह सुबह पुलिस हेडक्वार्टर का जायजा लिया। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद अमरिंदर सिंह ने सुनाया अपना फैसला, कहा पार्टी छोड़ रहा हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कैप्टन ने अलग पार्टी बनाने के दिए संकेत, सही समय पर सोनिया गांधी को इस्तीफा देने की बात कही। अमरिंदर सिंह ने फिर कहा नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू ने कांग्रेस की हालत खराब की, कांग्रेस की नहीं देखी थी इस तरह की हालत। G23 नेताओं की मांग पर सहमत हुई कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा जल्द CWC की बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जताई चिंता, कहा कांग्रेस का विघटन गहरी चिंता का विषय है, हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सिब्बल के घर पर हुए हमले पर से चिदंबरम दुखी हैं, कहा असहाय महसूस कर रहा हूं, पार्टी के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का फिर कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस हारेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा में 11 अक्टूबर तक टाली MSP पर धान की खरीद। बारिश की वजह से इस बार धान में नमी की मात्रा ज्यादा होने का तर्क दिया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के निर्देश पर जताया ऐतराज। पीएम मोदी को खत लिखकर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के तुरंत खरीद शुरू करने के लिए कहा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा सरकार को धमकी दी। धान खरीद शुरू नहीं करने पर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के घरों का घेराव करने की चेतावनी दी। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है। दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में होगी बैठक। मीटिंग में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी। गोरखपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या। फ्री में शराब न पिलाने पर एक हिस्ट्री शीटर के भाई और उसके साथियों ने मनीष प्रजापति को पीट कर मार डाला। बचाने आया एक दूसरा शख्स भी बुरी तरह से जख्मी है। वारदात के बाद अब आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में शुरू कर दी है। रामगढ़ ताल थाने के इलाके में ये दूसरी घटना है। इससे पहले मनीष गुप्ता के साथ हुई थी वारदात। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए, उन्हें फरार करवाया गया है। जीरो टॉलरेंस बीजेपी का एक जुमला है। पीएम मोदी थोड़ी देर में स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन अमृत योजना के दूसरे चरण को लॉन्च करेंगे। शहरों को कचरा मुक्त करना और जल संरक्षण इस योजना का मकसद है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में योजना को लॉन्च करेंगे पीएम। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पिछले 4 महीने से कोई सुराग नहीं। जांच एजेंसियों को देश छोड़कर भागने का शक है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को परमबीर सिंह को लेकर लिखा खत। 2 महीने पहले जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर, सम्मन पर भी नहीं हुए हाजिर। बीजेपी विधायक राम कदम ने परमबीर के मामले में महाराष्ट्र सरकार की नई इसे नौटंकी बताया। पूछा क्या देशमुख के आकाओं का नाम सामने आने की वजह से परमबीर को छिपाया गया। अनिल देशमुख के मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया है समन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन। शोपियां के राखमा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने की थी फायरिंग। आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे सुरक्षा हालात और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों से करेंगे मुलाकात। नए एयरफोर्स चीफ VR चौधरी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चौधरी ने कहा कल संभाला था अपना पदभार। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद एयर हेडक्वार्टर पहुंचे एयर मार्शल VK चौधरी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नए एयर मार्शल VR चौधरी ने कहा एयर पावर का सही इस्तेमाल कर देश को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता। भविष्य के जंग के लिए वायुसेना की पूरी तैयारी है। मध्य प्रदेश के भिंड में रफ्तार का कहर, बस ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, 15 जख्मी हैं। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल मरीजों का ग्वालियर में चल रहा इलाज। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। एकेडमिक फीस माफ करने और हॉस्टल की हालत बेहतर करने की मांग। डॉक्टरों ने कहा पिछले साल हमारा एकेडमिक सेशन हुआ ही नहीं, फिर हमसे क्यों मांगी जा रही फीस। इमरजेंसी सेवा और कोविड ICU पर असर नहीं पड़ेगा। यूपी के फतेहपुर में पुलिस गिरफ्त में धर्म परिवर्तन करवाने वाला मौलाना। 2 साल पहले हिंदू लड़की का धर्म बदल कर करवाया था निकाह। मामला खुलने पर पुलिस ने पकड़ा। विदेशी नागरिक है मौलाना फिरोज आलम। फर्जी कागजों से बनवाए पहचान पत्र, पासपोर्ट भी हासिल किया। 14 सालों से मस्जिद में रह रहा था ये मौलाना। नोएडा में सवारी बनकर ऑटो चालकों के साथ लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 लुटेरों को लगी गोली, 4 गिरफ्तार हुए। टिहरी बांध के पास बनी एक मस्जिद को पुलिस ने प्रशासन ने हटाया। बांध की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया कदम।
बांध के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक है। पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी थी ये मस्जिद। स्थानीय और हिंदू संगठन लोग काफी वक्त से इस मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे थे। मुंबई में सरेआम गुंडागर्दी, कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को 1 किलोमीटर तक कार की बोनट पर घसीटा। मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था वीडियो। कांस्टेबल को बोनट से गिराकर फरार हुआ ड्राइवर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कांस्टेबल ने की थी उसे रोकने की कोशिश। अंधेरी के पुलिस स्टेशन में अज्ञात कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उज्जैन के देवास में ड्राफ्टमैन के घर पर EOW का छापा। भारी मात्रा में कैश और संपत्तियों के कागजात मिले। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। इम्फाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 करोड़ के नकली नोट बरामद हुए। एक झोपड़ी के अंदर छिपाकर रखे गए थे नोट। शिमला की कच्ची घाटी इलाके में ढही 7 मंजिला इमारत। ढहने से पहले खाली करवा ली गई थी इमारत। बिल्डिंग में आ गई थी दरार, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था। कुछ मकानों पर भी गिरा इस बिल्डिंग का मलबा। देश में कोरोना के 26,727 नए केस मिले। 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। DDMA का ऐलान। BMC ने दुर्गा पूजा के दौरान गरबा पर लगाई पाबंदी। कोरोना नियमों का दिया हवाला। दुर्गा पंडालों में 4 फीट से ऊंची मूर्ति पर प्रतिबंध है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ओपनर स्मृति मंधाना ने जमाया करियर का पहला शतक। 127 रनों की पारी खेली।